गरुड़ पुराण कहता है कि पुण्य वही कर सकता है कि जिसका हृदय जो है वो शुद्ध हो। जानते हैं दोस्तों, हम एक और वीडियो के ऊपर जो कि गरुड़ पुराण के ऊपर आधारित है, हम स्टेप बाय स्टेप हर एक पेज का जो है वो अनुवाद करके उसका सारांश जो है वो यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देता है। यह कर्म, स्वास्थ्य, मन और पवित्रता के ऊपर आधारित दिव्य शास्त्र है। गरुड़ पुराण यह कहता है कि पुण्य वही लोग कर सकते हैं जिसका हृदय जो है वो शुद्ध हो। यदि किसी के मन के अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, लोभ नहीं है, तो वही व्यक्ति पुण्य का अधिकारी बन सकता है। मतलब आपको पुण्य से रोकने के लिए जो है वो छल, कपट, लोभ हर बार प्रयास करते रहेंगे, तो हमें जागृत रह के हमारे मन में कभी छल नहीं करना चाहिए, कभी कपट जो है वो नहीं करना चाहिए और लोभ की भी इच्छा नहीं करना चाहिए। तो हम पुण्य के अधिकारी बन सकते हैं और फिर यह देह त्याग कर परमात्मा का शरण जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ऐसे मनुष्य को ही अवसर देते हैं। खास समझने वाली बात है कि भगवान ऐसे मनुष्य को अवसर देते हैं जिससे वह महान कार्य कर सके और समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। नियत कर्म को पुण्य बनाती है। कर्म की पवित्रता नियत से तय होती है, न कि बाहरी दिखावे से। लेकिन आज के ज़माने में बाहरी दिखावा जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है और कर्म और पवित्रता जो है वो कुछ लोगों के लिए गौण हो चुका है। लेकिन हमें जो है वो अगर यह जन्म के बाद पुनर्जन्म धारण नहीं करना है तो ये चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि नियत स्वार्थ की रहेगी तो कर्म जो है वो पाप बन सकता है, और यदि नियत सेवा की रही हमारी तो वही कर्म पुण्य बनता है। एक उदाहरण बताता हूँ दोस्तों, खास समझने वाला है, ध्यान से समझना। एक चोर है और वो भी किसी को पेट के अंदर छुरा मार देता है, जो है वो पेट चीर देता है। और एक डॉक्टर है, वो भी ऑपरेशन के दरमियान किसी का पेट चीरता है। कर्म समान है लेकिन नियत अलग अलग है, भावना अलग अलग है। डॉक्टर की नियत भावना है कि भाई मरीज जो है वो ठीक हो जाए, चोर की भावना है कि वो इंसान जो है उसको मैं लूट लूँ। बस इतना ही अंतर है। अगर यह भी आप समझ जाओगे तो पूरा दुनिया, पूरा जो चीज़ है दोस्तों, ये संसार जगत जो है वो भाव के ऊपर टिका हुआ है। ये सारांश है समझने लायक। भगवान के कई अवतार होते हैं और उनका कारण सिर्फ धर्म की स्थापना और अपने भक्तजनों का प्रेम पाना होता है और उनको प्रेम देना होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। हम सब ने दशावतार, 24 अवतार की कहानियाँ सुनी हुई है, जिसमें प्रमुख तौर पर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान श्री नरसिंह, भगवान श्री परशुराम, वामन, मत्स्य अवतार इत्यादि भगवान जो है वो समय समय पर अवतार धारण करते हैं। और यह अवतारों का उद्देश्य है धर्म की रक्षा और मनुष्य को सही मार्ग दिखाना। पवित्रता जो है वो सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया हो अगर, तो दो पतिव्रता स्त्रियों का नाम आता है। उसमें माता अनसुईया और माता सीता है। माता अनसुईया जो तप, सतीत्व और पवित्रता की मूर्ति थी, उनका तेज उतना था कि त्रिदेव भी उनके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए गए थे, लेकिन उनकी निष्ठा के सामने झुकना पड़ा और उन त्रिदेवों में से 3 जो है वो अंश हुए, जिसको हम चंद्रदेव जो कि ब्रह्मा के अंश थे, दूसरे हुए भगवान दत्तात्रेय और तीसरे हुए दुर्वासा ऋषि जो कि भगवान शिव के अंश थे। माता सीता त्याग, धैर्य, सत्य और मर्यादा की प्रतिमूर्ति है। वनवास से लेकर अग्नि परीक्षा तक सब उन्होंने स्वीकार किया, फिर भी अपने धर्म और सत्य को कभी नहीं छोड़ा है। तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इनका जीवन यह संदेश देता है कि पवित्रता और चरित्र ही सबसे बड़ा तप है। अगर पवित्रता और चरित्र ठीक रहा तो भगवान भी हमें जो है वो सम्मान देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि केवल कर्म नहीं, चरित्र मनुष्य को महान बनाता है। मनुष्य का जन्म क्यों मिलता है? तो गरुड़ पुराण में मिलता है मनुष्य का जन्म जो है वो पुण्य का फल है और परमात्मा की प्राप्ति इसका उद्देश्य है। यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं मिलता है, आत्मोन्नति के लिए। हमारा आत्मा जो है वो धीरे धीरे करके उन्नति की ओर बढ़े, धर्म पालन करते हुए भगवान की सेवा करे और अंत में यह देह पर्यंत भगवत देह प्राप्त करके हम जो है वो मोक्ष के रास्ते पर जाए और द्विभुज दिव्य सदा साकार दिव्य परमात्मा महातेजोमय मूर्ति
उनके शरण जो है वो हम प्राप्त करें, यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। स्वास्थ्य और रोग जो है उसका भी गरुड़ पुराण के अंदर गहरा रहस्य बताया गया है। इसमें शरीर के 3 दोष जो है वो संचालित होते हैं, वात, पित्त और कफ। बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही समझने लायक है दोस्तों। अगर यह संतुलन ठीक होता है तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है। अगर वात, पित्त और कफ यह संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में रोग पैदा हो सकते हैं। 3 कारण बताए गए हैं गरुड़ पुराण में। एक है शारीरिक कष्ट, जो कि गलत भोजन और गलत आदतों की वजह से रोग आ सकते हैं। दूसरा है मानसिक, वहाँ से भी रोग आ सकते हैं, जिसमें क्रोध, ईर्ष्या और चिंता, यह 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं। और तीसरा आध्यात्मिक, कर्म, पाप, पिछले जन्मों का प्रभाव, यह भी जो है वो हमारे रोग का कारण बन सकते हैं। पहले मन बीमार होता है और फिर वह मन की असर धीरे धीरे करके शरीर पर आती है। इसके लिए अगर बीमारी आती है तो पहले हमारी मन की स्थिति ठीक करोगे तो शरीर धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो सकता है। रोग केवल दवा से नहीं, सोच से भी ठीक होता है। अगर हमारा मन शुद्ध रहेगा तो जीवन शुद्ध बनेगा, और अगर मन हमारा अशुद्ध रहेगा तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में रोग और दुख धीरे धीरे करके आते रहेंगे। कर्म का विज्ञान, कर्मफल, उसके बारे में भी गरुड़ पुराण में गहरा बताया हुआ है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते हैं, वे समय आने पर फल देते हैं, इस जन्म में या अगले जन्म में। लेकिन अगर हम परमात्मा की शरण लेते हैं दोस्तों, तो अगर सूली का दर्द होता है तो वो सुई या तो कांटे से मिट जाता है। यह परमात्मा की कृपा है। बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं कि परमात्मा की कृपा से, भजन करने से क्या होता है, तो उनको ज़रूर बताना कि अगर सूली का दर्द है वो आपको सुई से खत्म हो जाएगा। किसी वीडियो में उसका विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि कर्म सेवा, दान, सत्य, करुणा से है तो वह पुण्य बनता है। अगर कर्म में छल, अहंकार या अन्याय हमारे कर्म में आते हैं तो वह दुख और पाप का फल बनता है। तो अगर किसी का ऐसा कोई कर्म है तो आज से हमें सुधर जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। यह मनुष्य जीवन दोस्तों बार बार नहीं मिलता है। असली पुण्य क्या है? पुण्य वह है जिसमें बदले की कोई इच्छा न हो। कर्म करो लेकिन कोई अपेक्षा मत रखो। दान पुण्य तब बनता है जब वह दिल से होना चाहिए, आत्मभाव से, श्रद्धा से होना चाहिए। और दान तब पाप बनता है जब हम खाली दिखावे करने के लिए हो, पब्लिसिटी करने के लिए हो। तो ये चीज़ों से हमें बचना चाहिए। कई बार जो है वो वेदों में, पुराणों में कहा जाता है कि अगर दाहिने हाथ से दान दिया है तो बाइने हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम ज़्यादा तो उसके बारे में क्या बात करें, लेकिन हमें ये चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सीता माता की मर्यादा, माता अनसुईया का सतीत्व और भगवान के अवतारों का धर्म, इन सब का सार एक ही है मित्रों। कर्म हमारा पवित्र होना चाहिए, चरित्र निर्मल होना चाहिए, यही मनुष्य की महानता है। ये वीडियो हम यहाँ पर करते हैं समाप्त। अच्छा लगा हो तो लाइक, पहली बार आए तो सब्सक्राइब, अपने मित्रों को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर गरुड़ पुराण का एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।